रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब हमें वैसे ही नाम से समझ आता है कि उसकी लिमिट क्या है, कितनी दूर वो ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, ये उसकी रेंज कहलाती है। तो प्रोजेक्टाइल में रेंज का मतलब हम लेते हैं कि वो कितनी दूर जा सकता है, सबसे ज्यादा जितनी दूर भी जाएगा या ज्यादा से ज्यादा जितना दूर जा सकता है वो उसकी रेंज कहलाती है। दूर वो दो सिमतों में जा सकता है, y में भी और x में भी। y वाले मैक्सिमम डिस्टेंस को तो हमने हाइट का नाम दे दिया, मैक्सिमम हाइट। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जितना दूर जाता है जिसके बाद उसकी मूवमेंट एंड हो जाती है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम फासला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कोई प्रोजेक्टाइल खत्म करता है आफ्टर विच इट्स मोशन एंड्स, वो उसकी रेंज कहलाती है। तो यही हमने इसमें भी कहा कि द टोटल या मैक्सिमम भी कहते हैं, द मैक्सिमम या टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इट्स रेंज, ठीक है। इसको हम ये भी कहते हैं कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से या लॉन्च पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जहां वो ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है, जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फासला होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्च पोजीशन एंड द फाइनल पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला हो, इसमें स्टार्ट पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज कहलाता है। चाहे वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट हो, उसमें भी स्टार्ट पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक का फासला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसकी रेंज कहलाती है। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो उसमें भी उसकी स्टार्ट पोजीशन से लेके टिल इट रीचेस द ग्राउंड लेवल, उसकी फाइनल पोजीशन तक का जो फासला होता है वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, हमें ड्राइव करनी है इसकी इक्वेशन। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को अब हम ड्राइव करना है। प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए हमने, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लिहाजा इस दफा हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ हमारे पास एक ही इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू v नॉट एक्स इंटू टी। ये v नॉट एक्स इंटू टी की इक्वेशन से हम यहां से शुरुआत करेंगे। सिंस x इज इक्वल टू v नॉट एक्स इंटू टी, यहां पे x हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर है। v नॉट एक्स की क्या वैल्यू होती है, दैट इज v नॉट cos थीटा। और टाइम यहां पे जो हम लेंगे, क्योंकि ये रेंज टोटल टाइम ऑक्यूपाई करेगा, लिहाजा इसको हम कैपिटल टी, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। सही है, ओके। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इनको यहां पे। तो r इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा इंटू t, विच इज कैपिटल T, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन g। सही है। ये v नॉट से v नॉट मल्टीप्लाई होगा तो ये v नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये v नॉट का स्क्वायर और ये साइन थीटा, सॉरी v नॉट का स्क्वायर इंटू 2, v नॉट का स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, जिसको हम डबल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। लिहाजा इस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हमारे पास आ गया विच इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। विच इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। नाउ इस 2 sin थीटा cos थीटा को हमने एज इट इज क्यों नहीं रहने दिया,
इसका एक बहुत वैलिड रीजन ये बनता है कि अगर कभी किसी, जैसे ये इक्वेशन है रेंज की, इस इक्वेशन में आपको कभी रेंज कैलकुलेट करने को दिया जाएगी तो ये और ये मालूम होंगे, यानी कि एंगल पता होगा, वी नॉट दी जाएगी, जी की वैल्यू तो 9.8 पता ही होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी आपको एंगल फाइंड आउट करने को कहा जाए और वी नॉट आर दिए जाए तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इस फॉर्मूले में अगर ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे तो थीटा को सेपरेट करने के लिए हम जानते हैं कि हमें दो जगह पे थीटा नजर आ रहा है, तो हमें साइन वाले से भी थीटा को अलग करना पड़ेगा, कॉस वाले से भी अलग करना पड़ेगा। साइन थीटा से थीटा को अलग करने के लिए साइन का इनवर्स, कॉस थीटा से थीटा को सेपरेट करने के लिए कॉस का इनवर्स। एक इक्वेशन में दो इनवर्सेस होंगे, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होंगे, इक्वेशन कोई सिंपल तो आने वाली है नहीं, या सॉल्यूशन कोई आसान तो लग नहीं रहा आपको। सो बेस्ट वे इज दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अवॉइड कीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ज कीजिए, ताकि थीटा अगर निकालना हो तो सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे सामने लिखा हुआ हो, साइन, तो हमने साइन कन्वर्स ले लिया। अगर ये साइन नहीं कोई और होता, कॉस होता, तो भी हम ये चाहते हैं कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए ताकि उसका इनवर्स लें और थीटा को सेपरेट कर लें, ठीक है। तो दिस इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। नाउ इस रेंज से कंटिन्यूटी में दो और बातें हमें पता होनी चाहिए। रेंज भी किसी प्रोजेक्टाइल के ऊपर आपको दो चीजों पे मुनहसर नजर आ रही है, v नॉट द इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड और द लॉन्च एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमारा ये तजर्बा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि एक प्रोजेक्टाइल को, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मैं उसको थ्रो करूंगा वो उतनी दूर जाएगा। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल वेलोसिटी। या उस प्रोजेक्टाइल को हम जितने एंगल पे थ्रो करेंगे उससे भी उसकी रेंज का फर्क पड़ता है, यानी कि अगर मैं एक ही रफ्तार रखूं 10 मीटर्स पर सेकंड लेट्स से, लेकिन उस 10 मीटर्स पर सेकंड से मैं उसको बहुत बड़ा एंगल दे दूं सपोज 90 का, तो वो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा वापस। रेंज की वैल्यू कितनी बनी? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से वो शुरू करेगा उसी पॉइंट पे वो वापस आके फॉल करेगा, तो उसकी रेंज 0 बन गई। अगर उसको 90 से थ्रो किया, आप उसको 90 से थोड़ा सा और कम कर दें, 90 से कम करके सपोज 70 कर दें, तो ये अगर 90 का एंगल था, 70 कुछ ऐसा बनेगा, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा। तो और कम एंगल कर दूं तो वो और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हमें ये आइडिया हो रहा है कि लॉन्च एंगल भी अगर बदलता है तो उससे रेंज की वैल्यू बदल जाती है। ये लॉन्च एंगल कितने मुमकिन है? तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का कम से कम एंगल 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा एंगल उसका 90 हो सकता है, ठीक है। 0 पे भी वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनने वाला और 90 पे भी तो वो बिल्कुल फ्री फॉल मोशन हो जाएगी। तो बहरहाल रेंज उसकी क्या बनी प्रोजेक्टाइल के लॉन्च एंगल की? ये रेंज उसकी बनती है थीटा 90 डिग्रीज और 0 डिग्रीज के इक्वल या कम हो सकता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा, ठीक है। एक्चुअली ये इनसे छोटे ही होते हैं और 0 से बड़ा ही होगा, बट मैक्सिमम अगर हम रेंज डिसाइड करें कि थीटा किस डोमेन में लाई कर सकता है तो इट विल बी बिटवीन 0 एंड 90, सही है। ऑलराइट, अब keeping the initial velocity of the projectile constant, we observe the change in range, we observe the difference in range if angle of projection is changed। तो कितने एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल ज्यादा जाता है, और उसमें से कोई एक यकीनन ऐसा एंगल भी होगा जिस एंगल के ऊपर वो सबसे ज्यादा दूर जा सकता है। हर एंगल के ऊपर, मिसाल के तौर पे इसको हम यूं समझ सकते हैं कि इमेजिन करिए एक प्रोजेक्टाइल आपके पास है, आपने उसको बहुत थोड़ा सा एंगल दिया सपोज 10 डिग्री, फिर आपने उसको एंगल दिया 20 डिग्री, वो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा क्योंकि एंगल बढ़ने से रेंज बढ़ जाएगी। आपने उसको और एंगल दिया, वो और ज्यादा एंगल की वजह से और ज्यादा दूर चला गया, लेकिन इसके बाद मजीद एंगल बढ़ाने पे ये प्रोजेक्टाइल वापस नीचे की तरफ जब आता है तो पुराने वाले डिस्प्लेसमेंट से पहले ही एंड हो जाता है, यानी कि उसकी रेंज कम हो गई। और एंगल बढ़ाया तो वो और जल्दी फॉल कर गया। तो आपको ये नजर आ रहा है, हत्ता कि जब आप उसको बिल्कुल 90 कर लेते हैं तो इतने ही करीब आके गिर जाता है। तो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि एंगल चेंज कर देने से
एंगल के चेंज हो जाने से लॉन्च एंगल के रेंज की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। ये भी रेंज है क्योंकि भारत पूरे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल से ग्राउंड पोजीशन तक का फासला है। ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल रेंजेस फ्रॉम 0 to 90 एक रेंज ऐसी होती है जिसपे वो प्रोजेक्टाइल को सबसे ज्यादा दूर ले जा सकती है। एक लॉन्च एंगल ऐसा होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूर आगे जा सकता है, उसके अलावा किसी दूसरे एंगल पे उसी वेलोसिटी से अगर थ्रो करें तो उतना दूर नहीं जाएगा। रेंज तो बनाएगा लेकिन उससे ज्यादा रेंज भी पॉसिबल है, और वो एंगल कौन सा होता है उस एंगल को हमने अभी डिराइव करना है। लेकिन वो एंगल उस स्पेशल एंगल पे जिस पे प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च करें तो वो अपनी तमाम रेंजेस में सबसे ज्यादा दूर जा सकता है, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑप्टिमम एंगल। ऑप्टिमम मींस बेस्ट, जिसपे बेस्ट पॉसिबल या हाईएस्ट रेंज होगी, और वो रेंज कहलाती है मैक्सिमम रेंज। ये रेंज है, लेकिन अगर उस खास एंगल पे थ्रो किया जाए तो वो रेंज सपोज यहां तक की होगी, वो मैक्सिमम रेंज होगी। प्रोजेक्टाइल उस एंगल के अलावा किसी दूसरे एंगल पे उससे ज्यादा रेंज नहीं रख सकता, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज दैट अ प्रोजेक्टाइल कुड possess at that optimum angle is known as the maximum range of the projectile। और वो किसके बराबर होगी उसको डेराइव करते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, आर मैक्स के लिए जरूरी है कि सिंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा ग्रेटर विल बी द रेंज। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो जब साइन थीटा का आंसर मैक्सिमम आएगा तो उस पे रेंज का आंसर भी मैक्सिमम शो करेगा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल को निकाले पहले, तो एंगल को अलग करने के लिए हमें साइन को खत्म करना पड़ेगा। साइन खत्म करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा है टेकिंग साइन इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा, साइन इनवर्स से साइन का इफेक्ट कैंसिल होगा, और वापस से हमें ये मिल जाएगा 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। कितने एंगल पे साइन इनवर्स का आंसर 1 आता है, तो वो 90 डिग्री पे होता है, यानी कि यहां से थीटा को अगर मैं अलग करूं तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 90 से डिवाइड हो जाएगा, 90 से डिवाइड होने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज। तो दिस इज द ऑप्टिमम एंगल, यानी कि वो एंगल है जिसपे प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया जाएगा तो दीगर एंगल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा दूर वो इसी एंगल पे जाएगा। नाउ इस एंगल से सब्स्टिट्यूशन के बाद जो रेंज की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। नाउ सिंस r equals to v0 square sin 2 theta upon g at theta equal to 45 degrees, रेंज विल बी मैक्सिमम, यानी कि r को हम r max लिख सकते हैं, लिहाजा हमें मिल जाएगा r max will be equal to v0 square sin 2 into 45 degrees upon g, which implies that r max is equal to v0 square। हमें पता ही इसका आंसर क्या आने वाला है, मैक्सिमम रेंज के लिए इसका आंसर मैक्सिमम यानी कि 1 ही आने वाला है, फिर भी स्टेप शो कर देते हैं। 45 into 2 90 बन जाएगा, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, लिहाजा r max का आंसर हमारे पास बन जाएगा v0 square upon g, which is the required equation for maximum range of projectile। ठीक है, कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना दूर फेंका जा सकता है, 45 डिग्री पे फेंक दो तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे अगर वो सबसे ज्यादा दूर जा सकता है तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ही जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज का आंसर।
रेंज की एक्सप्रेशन हमने डिराइव की, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का हमने आंसर निकाला, मैक्सिमम हाइट रीच और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये एक्सप्रेशंस हमने प्रोजेक्टाइल की डिराइव की।